इस वीडियो में हम चुंबकीय प्रेरणा, चुंबकीकरण और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में देखेंगे। इन सब का क्या मतलब है? पहले देखते हैं चुंबकीय प्रेरणा। जब हम लोहे के टुकड़े को किसी शक्तिशाली चुंबक के पास ले ले जाते हैं तो कुछ समय वो भी चुंबक बन जाता है। लोहे का टुकड़ा चुंबक के असर के कारण वो भी खुद अ, चुंबक बन जाता है कुछ देर के लिए। जिस फिर हम उसे दूर ले जाते हैं तो फिर वो मामूली लोहा बन जाता है। तो इसे हम प्रेरित चुंबक कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ कुछ लोहे के पिन है, पेपर पिन है, जो मामूली लोहे के पिन है, ये चुंबकीय नहीं है, एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते क्योंकि ये चुंबक नहीं है। लेकिन हम जब इस पिन को चुंबक से उठाते हैं तो तब एक पिन दूसरे को खींच रहा है। इसका मतलब वो पिन अभी चुंबक बन गया है। फिर हम उसे कुछ, जब तक वो उसे उसके आसपास उससे चिपका हुआ रहता है तो वो खुद चुंबक बन गया। इसे कहते हैं प्रेरित चुंबकत्व। प्रेरणा देना यानी किसी को उकसाना, किसी से कुछ काम करवाना। तो इसे मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक पेपर क्लिप होल्डर, जिसमें एक ऊपर जो उसका ढक्कन है उसमें एक वलय आकार का चुंबक लगा हुआ है। तो उससे जो चिपके हुए पिन है वो खुद चुंबक बन गए हैं। तो नीचे से सारे पिन को खींचकर ऊपर ले आते हैं। अब क्या हम किसी लोहे के टुकड़े को हमेशा के लिए भी चुंबक बना सकते हैं क्या? हाँ, लोहे को स्थायी चुंबक बनाया जा सकता है। इसे हम चुंबकीकरण करते कहते हैं, चुंबक बनाना, चुंबकीकरण। तो उसको परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। तो कैसे बनता है परमानेंट मैग्नेट? इसी लोहे के टुकड़े को यहाँ पे हमने एक पावरफुल मैग्नेट, शक्तिशाली चुंबक को लेकर इसे हम एक ही दिशा में बहुत बार घिसते हैं। इसे भी नॉर्थ पोल हमने इसके इस सिरे पे रखा है, तो हम इसको नीचे से ऊपर तक खींचते हैं धीरे से, और फिर उसको ऊपर उठाकर फिर वापस वहीं शुरुआत की जगह ले जाते हैं, फिर खींचते हैं। तो इस तरह बार बार करने से वो लोहे का टुकड़ा जो है, आयरन नेल जो है, वो मैग्नेट बन जाता है। और ये शाश्वत परमानेंट मैग्नेट। जब तक इसे बहुत गर्म नहीं करते, बहुत तापमान तक अगर गर्म करोगे या ऊपर से गिराओगे, फेंकोगे या हथौड़े से मारोगे तो इस तब इसका चुंबकत्व चला जाता है। Magnetism is destroyed by heat and mechanical shock. अब चलो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कुछ देखते हैं। हमने अभी इससे पहले बताया है कि चुंबकीय बल असंपर्क बल है। का मतलब बिना छुए दूर से ही ये बल असर में आ जाता है। खेल में वो इट इट कम्स इनटू प्ले। तो इस तरह के बल को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने चुंबक के आसपास, उसके आसपास के जगह में एक चुंबकीय क्षेत्र की कल्पना करते हैं। तो जब यहाँ पे एक छड़ आकार का चुंबक रखा है, तो इसके आसपास में मैंने रेखाएं, ये चुंबकीय बल की रेखाएं, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस कहलाती हैं ये। तो इसको मैंने ड्रॉ किया, खींचा है। तो इसका, इनका क्या मतलब है, इनका क्या अर्थ है? इनका ये रेखाओं का ये अर्थ है कि अगर हम छोटे से कोई कंपास को यहाँ रखते हैं तो उसकी कंपास की सुई इस रेखा पर, ठीक उस रेखा पर
और जो जिस तरह ये एरो दिखाया गया है, ये तीर, तो इस एरो के डायरेक्शन में, इसके दिशा में आकर वो ठहरता है। तो कंपास, ये चुंबक के आसपास अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिशा में उसका बल प्रयोग लगता है, उसका बल प्रयोग होता है। तो हमको इन रेखाओं को देखने से हमको एक बार में ही समझ में आ जाता है कि चुंबक के आसपास फोर्स किस डायरेक्शन में, किस दिशा में एक्ट कर रहा है और कितना है। तो मैंने कुछ ही यहाँ पे रेखाएं खींची है, लेकिन हर बिंदु, इस जगह में हर बिंदु से गुजरते हुए एक चुंबकीय बल का बल की रेखा होती है। तो इस तरह इस क्षेत्र को हम इस तरह विजुअलाइज कर सकते हैं। अब हम आयन फाइलिंग्स, लोहे की रेतन, लोहे की चूर्ण को उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्र को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक बार मैग्नेट, छड़ चुंबक मैंने टेबल पर रख दिया है, और फिर ये दो कार्डबोर्ड के डिब्बियों के सहारे मैंने एक उस पर कार्डबोर्ड का शीट रख दिया है। फिर उसके ऊपर मैं आयन फाइलिंग्स को इस कार्डबोर्ड पे फैलाकर अच्छी तरह फैलाकर एक हल्के से कार्ड प्लास्टिक स्ट्रॉ से उसको थपथपाने से देखिए तो आयन फाइलिंग्स वो मुड़कर अपने अपने स्थान पे मुड़ के कर ये चुंबक के बल के अनुसार लाइन अप हो जाती हैं। तो हमको यहाँ देखने को मिलता है कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पर हम देख सकते हैं। हर एक स्थान पर, हर एक बिंदु पर अपने अपने जगह वो आयन फाइलिंग्स वो बल के रेखाओं के अनुसार वो खड़ी हो जाती हैं। तो सारांश में हमने ये सब चुंबकों के बारे में हमने ये सब विषय जाना है इन दो वीडियो में। आगे देखकर हम विद्युत के बारे में हम अध्ययन करेंगे।